कितना अजीब रिश्ता है ये। लड़ते भी सबसे ज्यादा है और याद भी सबसे पहले एक दूसरे की ही आती है। यही तो है भाई बहन का बंधन, रक्षाबंधन। नमस्कार भाई और बहनों, चलो तो फिर इस वीडियो में चर्चा करते हैं रक्षाबंधन के बारे में। हमारे देश में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। उन सब में से भाई बहन के लिए सबसे अनमोल त्योहार होता है और रक्षाबंधन का। श्रावण मास पूर्णिमा को रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई के माथे पर कुमकुम तिलक लगाकर उसके कलाई में धागा बांध देती है और उसे मिठाई भी खिलाती है। रक्षाबंधन में वह सिर्फ एक धागा नहीं होता है, वह एक संकल्प होता है। उम्र भर साथ निभाने का वादा होता है। इस धागे में हर बुराई से बचने की ताकत भी होती है। वह भाई बहन के प्यार, विश्वास और सुरक्षा के रिश्ते का प्रतीक होता है। बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता है। वह चाहे कितनी भी दूर हो तो उसका प्यार हमेशा पास ही होता है। इसके बारे में कल्पना चावला बोलती है, मुझे रक्षाबंधन की सबसे अधिक याद तब आई जब मैं धरती से हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में थी। राखी का धागा हर भाई बहन को हर पल ये एहसास दिलाता है कि कोई है जो हमारे लिए हर हालत में खड़ा है। हर बहन भाई के कलाई पर राखी बांधते समय भाई की उम्र बढ़े, उसकी कीर्ति बढ़े, उसका यश बढ़ता ही रहे, दिन में दिन उसकी उन्नति हो, हर संकट से भाई की रक्षा हो, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से करती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, राखी एक बहन का ऐसा भरोसा है जो हर तूफान में भाई को संभालता है और उसे इंसान बनने की प्रेरणा भी देता है। संतों की वाणी हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन केवल शरीर की रक्षा नहीं, बल्कि मान सम्मान, धर्म और रिश्तों की आत्मिक रक्षा पर्व है। यह त्योहार हमें सद्भाव, त्याग और सुरक्षा के संकल्प की याद दिलाता है। इसके बारे में रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जहाँ प्रेम और सेवा का भाव, वहाँ ही ईश्वर है। रक्षाबंधन इस सेवा और प्रेम की एक झलक भी है। हमारे ग्रंथों में भी रक्षाबंधन के बारे में बताया गया है और वही इस त्योहार का प्रेरणा स्रोत भी है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में दानव युद्ध के दौरान जब इंद्रदेव की हार हो रही थी, तब इंद्राणी यानी शची देवी ने एक पवित्र रक्षा सूत्र इंद्र के हाथ में बांधा और इस रक्षा सूत्र से इंद्रदेव की रक्षा भी हो गई थी और वह विजयी भी बनी। यह रक्षा सूत्र बांधा गया दिन श्रावण पूर्णिमा का दिन था। तब से यह त्योहार मनाया जा रहा है। महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल वध के समय उंगली काट ली थी, तब द्रौपदी ने अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़कर श्री कृष्ण के उंगली पर बांधा। इस प्रेम और समर्पण से भावुक होकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को सदा रक्षा करने का वचन दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने अपना वचन जिंदगी भर निभाया था। जब द्रौपदी पर हस्तिनापुर के राजदरबार में वस्त्र हरण का प्रसंग आया था, तब उनकी साड़ी में असीमित कपड़ा डालकर उनके वस्त्रों की रक्षा की थी। रक्षाबंधन त्योहार में संरक्षण करने का बॉन्ड भाई बहन दोनों में होना चाहिए। इसका मतलब दोनों पर एक दूसरे की रक्षा करने का दायित्व आता है। भाई बहन में बचपन से ही छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं और मरते दम तक कभी कभी ऐसे प्रसंग आ सकते हैं। कुछ भी हो जाए, भाई बहन का नाता अटूट होता है और अटूट रहना चाहिए। लड़ो झगड़ो फिर भी जिंदगी भर जुड़े रहो। एक दूसरे से अबोला मत धरो, एक दूसरे के संपर्क में रहो, एक दूसरे को कॉल करो, मैसेज भेजो। अगर जिंदगी में मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट निर्माण हो गई तो उसे मन से निकाल दो। मुमकिन हो तो एक दूसरे को मिलो और गले लगो। मुमकिन न हो तो एक दूसरे को कॉल करो। जो गलतफहमी हो गई है उसे चर्चा करके निकाल दो। एक दूसरे को सॉरी कहो। जो रक्षाबंधन के दिन संकल्प करते हो उसे जागो। रक्षाबंधन के दिन बिन कहे जो संकल्प करते हो उसे जिंदगी भर निभाओ। तभी सच में रक्षाबंधन त्योहार मनाना सार्थ होगा। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।